तुमने तो किष्किंधा को स्वर्ग जैसा सजा दिया। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। स्वयं विश्वकर्मा भी इतनी सज्जा नहीं कर पाते। ऐ दोस्त, कहां बड़े चले जा रहे हो? महाराज बाली, महाराज बाली। सुग्रीव! ये तो इंद्रदेव का रथ है। वो अवश्य ऋषि शरभंगा को लेने आए होंगे। हमें शीघ्र ही चलना चाहिए। ऋषि शरभंगा से मिलना इतना महत्वपूर्ण क्यों है श्री राम के लिए? श्री राम के जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है ऋषि शरभंगा, जो वन में अपनी सांसों की डोर थामे श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि उनसे भेंट होने पर उन्हें ऋषि अगस्त्य तक पहुंचाकर अपना कर्तव्य निभा सके। अद्भुत है ऋषि शरभंगा की कर्तव्य परायणता, जहां वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र के स्वर्ग आने की मनुहार को भी कई बार ठुकरा चुके हैं। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, अब बस कीजिए। अपने सुकर्मों का फल भोगने हेतु मेरे साथ स्वर्ग चलिए। सदैव की तरह इस बार भी मैं आपके समक्ष अपने रथ के साथ उपस्थित हुआ हूं, और हर बार आप मुझे किसी तर्क में उलझाकर पुनः राम की प्रतीक्षा में जुट जाते हैं। जब मोक्ष का अवसर हो तो स्वर्ग का मोह निरर्थक है देवराज। मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य तो अपनी निर्जीव शरीर को श्री राम के चरणों में निछावर करना ही है, और श्री राम अवश्य आएंगे। उचित है ऋषिवर, किंतु इस बार मैं रिक्त हाथों से नहीं जाऊंगा। आपको मेरे साथ स्वर्ग चलना ही होगा।
प्रणाम ऋषिवर। बैठिए ऋषिवर, बैठिए। राम, आप आ गए। आपने मेरी पुकार सुन ली। सहस्त्रों वर्ष से आपकी प्रतीक्षा में मर मर के जी रहा हूं। आपके दर्शन की अभिलाषा अपने श्वासों को रोके बैठा हूं ताकि अपना कर्तव्य निभा सकूं, आपको मार्ग दिखा सकूं। कर्तव्य के लिए आपका संघर्ष हमारे लिए प्रेरणा है ऋषिवर। आपका आशीर्वाद पाना हमारा सौभाग्य होगा। मृत्यु पाने से पहले आपके मार्गदर्शन का दायित्व मिला था। अब जिसे निभाकर शांति से मर सकता हूं। राम, अपने कर्तव्य, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको ऋषि अगस्त से मिलना होगा, किंतु उनसे मिलना इतना सरल नहीं। वो दंडकारण्य में किसी गुप्त स्थान पर रहते हैं, इस जग से, इस हिंसा से दूर। उनकी खोज के लिए सर्वप्रथम उस वृक्ष को खोजना होगा जिसका मुख मनुष्य जैसा है। वही उनका मार्ग बताएगा। ऋषि अगस्त्य वो दीप है जो रावण और उसके सेनापति घर के अंधकार को समाप्त करने का मार्ग प्रज्वलित कर सकते हैं। अब मुझे अपनी गोद में सर रखकर मोक्ष दीजिए प्रभु, मोक्ष दीजिए। बहुत थक चुका हूं। ऋषि शरभंगा का ज्ञान सदा हमारा मार्गदर्शन करता रहे। चलो लक्ष्मण, इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। श्री राम, मेरा एक निवेदन स्वीकार करें। मेरे इस रथ को अपने साथ ले जाइए। इस मायावी वन में यह आपका सहायक बनेगा। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद देवराज। आप हमारे पिताश्री के मित्र हैं और एक मित्र होने का कर्तव्य निभा रहे हैं, पर मुझे आपके दिव्य रथ की आवश्यकता नहीं है। मैं तो स्वयं कर्तव्य रथ पर सवार हूं, और फिर इस वन के माया की काट कोई शस्त्र, अस्त्र या फिर रथ नहीं, सत्य और सतर्कता है। मैं और लक्ष्मण अपना उद्देश्य अपने बल पर पूर्ण करेंगे। मेरा धर्म मुझे उचित मार्ग छोड़ सरल मार्ग चुनने की अनुमति नहीं देता, फिर चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं वही मार्ग चुनूंगा जो मार्ग नियति ने मेरे लिए चुना है। जैसे आपकी इच्छा श्री राम, किंतु जब भी आवश्यकता होगी और जब भी आप स्मरण करेंगे, मेरा यह रथ सारथी के साथ आपके सम्मुख प्रत्यक्ष होगा। आशा करता हूं
सेवा का एक अवसर आप मुझे अवश्य देंगे। श्री राम, आपके जाने से पूर्व आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये वायु के साथ उड़ती भस्म किसकी? आइए आप स्वयं देख लीजिए। इस कीट को क्यों तरसा रहे हो रक्षक? राक्षस वीर घर की जय हो, सेनापति दूषण की जय हो। महाराज, ये उदंडी महल में घुसने का प्रयास कर रहा था, मैंने धर दबोचा। क्यों ऋषि, जीवन से मन ऊब गया है जो स्वयं मृत्यु के गर्भ में चले आए? हम अपनी पत्नी लेने आए हैं, जिसे तुम दोनों दुष्टों ने अपहरण करके बंदी बनाया है। मेरी पत्नी मुझे लौटा दो, अन्यथा। क्या? फिर से कहना। आनंद आ गया, पहली बार किसी से चेतावनी मिली है, कानों में अमृत सा घुल गया। ए ऋषि, एक बार फिर से चेतावनी देना। वैसे तुम किस स्त्री की बात कर रहे हो? दूषण, तुम्हें कुछ पता है? कैसे पता होगा घर? हमने तो अनगिनत स्त्रियों का अपहरण किया है, इतनी स्त्रियों को भोगा है कि अब तो गिनती भी स्मरण नहीं। एक क्षण, पिछले सप्ताह एक ऋषि पत्नी को लाया गया था, अद्वितीय सुंदरी। कदाचित ये ऋषि उसी का पति है। निर्लज्ज, पापी, श्राप है मेरा। जिस गति से तुम अपना पाप का घड़ा भर रहे हो, उसी गति से तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पास आ रही है। तुम दोनों का अंत निकट है। श्राप, श्राप वो देते हैं जिनमें संघर्ष करने की शक्ति नहीं होती, मूर्ख। दंडक अरण्य के कर्ता धर्ता है हम। राक्षस राज रावण के सौतेले भाई और प्रतिनिधि है हम लोग। इस वन के स्वामी है हम लोग। दंडक के भगवान हैं हम। अब बताओ, भगवान को मारने का साहस किसमें है? तुम में नहीं ना? तुम जानते हो कि भगवान क्या कर सकता है? जानते हो? चेतावनी देता तो जीवित रहता। इसे हर दिन बुलाकर इसकी चेतावनी सुनते, आनंद आता, मनोरंजन होता। श्राप देकर सारा आनंद भंग कर दिया। ये शव हटाओ। भैया, शूर्पणखा, आज लंका छोड़ के दंडकारण्य में कैसे आना हुआ? रावण भैया की आज्ञा का पालन करने।
उन्होंने आप दोनों के साथ रहने की आज्ञा दी है और अपना मन चाहा वर ढूंढने की अनुमति देकर भेजा है। भैया, आप दोनों मेरी सहायता करेंगे ना? निसंदेह लंकेश की आज्ञा का पालन अवश्य होगा, क्योंकि हमारी नीति के अनुसार इस वन में पग धरने वाली प्रत्येक स्त्री हमारी संपत्ति होती है और सभी पुरुष मेरे खिलौने। भय, अधर्म और संहार ही राक्षस राज है। महाराज कर, महाराज कर, महाराज राक्षस राज संकट में है। क्या हुआ? महाराज कर, विराट मारा गया। विराट, महाकाय महाबली, जिसे किसी भी शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, वो कैसे मारा गया? किसने किया यह दुस्साहस? देवता, नाग, गंधर्व या त्रिदेव? बोलो, किसने मारा विराट को? एक साधारण वनवासी मानव और उसके भाई ने महाराज। असंभव! किसी भी मानव में इतना बल नहीं कि वो विराट का अंत कर सके। असंभव को संभव होते हुए देखा है मैंने, इसलिए दौड़कर आपको सूचना देने चला आया। स्वयं उनके युद्ध कौशल का साक्षी हूं महाराज। वनवासियों के भेष में वो कोई क्षत्रिय है। महाराज, दो भाई हैं वो, राम और लक्ष्मण, और उनके साथ एक सुंदरी भी है। 3 मनुष्य दंडक आरण्य में उन्मुक्त घूम रहे। साहसी वनवासी, उसका भाई और पत्नी भी। चीर दूंगा उन्हें। दंडक अरण्य के राक्षस राज को चुनौती देकर कोई जीवित नहीं रह सकता। एक क्षण खर भैया, उस स्त्री का विवरण दो। कैसी दिखती है वो? अनुपम सौंदर्य है उस स्त्री का। हिरनी सी आंखें, गज सी चाल, पुष्प सी कोमलता, देव तुल्य तेज है। एक बार कोई देख ले तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऐसी सुंदरी तो संपूर्ण संसार में केवल एक ही है। मिथिला की राजकुमारी सीता। क्या हुआ सीते? कुछ नहीं आ रहा। एक पति और पत्नी के बीच ना ही दुख छुपे रहने चाहिए, ना ही सुख, और ना ही कोई चिंता। मुझे ये सब देखकर उचित नहीं लग रहा आर्य। और हिंसा तो सबसे बड़ा धर्म है ना, फिर धर्म के पथ पर चलने वाले हिंसा का पालन कैसे कर सकते हैं आर्य? उचित कहा तुमने सीते। अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, किंतु कई बार शांति पाने के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है सीते। और हिंसा तो हम हर क्षण करते हैं। हम जब श्वास लेते हैं तो न जाने कितने सूक्ष्म जीव मारे जाते हैं। हम जब धरा पर चलते हैं तो न जाने कितनी वनस्पति, कितने कीट कुचले जाते हैं। श्वास लेना एक व्यवस्था है सीता, और व्यवस्था को स्थापित करने के लिए की गई कठोरता हिंसा नहीं होती। किसी निर्दोष पक्षी के प्राण लेना हिंसा है, किंतु किसी निर्भक्षी का संहार करना, उसका अंत करना धर्म की स्थापना है। हम उनका नाश कर रहे हैं जो संसार में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। आपका कथन उचित है आर्य, किंतु फिर भी इतने सारे प्राणों की बलि देखकर मन अशांत होता है आर्य। जानता हूं सीता, ये सरल नहीं है,
किंतु आवश्यक है। इन राक्षसों का नाश ही संसार का उद्धार करेगा, जग में शांति स्थापित करेगा और निर्बलों की सुरक्षा के लिए शस्त्र उठाना होगा। किंतु हमें अपने कर्मों का फल भी तो भोगना होगा ना? अवश्य भोगना होगा। हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयां आएंगी, किंतु यह यात्रा बलिदान की यात्रा है। अपने परिवार के लिए एक व्यक्ति का बलिदान देने में कोई बुराई नहीं है। वैसे ही गांव के लिए परिवार का बलिदान, राष्ट्र के लिए गांव का बलिदान, संसार के लिए राष्ट्र का बलिदान और धर्म के लिए संसार का बलिदान। तो बताओ सीता, तुम मेरा साथ दोगी? मुझे भान है कि तुमने बाली को प्राणदान क्यों दिया है हनुमान। वानरों की नियति से अनभिज्ञ नहीं हूं मैं। जामवंत जी, बाली कभी बुरा नहीं था, पर क्रोध ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। सुग्रीव बाली विवाद में मैं वानरों की शक्ति की हार स्वीकार नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। मुझे आशा है कि बाली अपना अभिमान त्याग महाराज सुग्रीव को अपना ले, तो वानरों की सफलता का उदय हो जाए। पर तुम्हारी आशा टूटती दिखती है मुझे। बाली हमारा साथ कभी नहीं देगा। भ्रम के मेघों से यदि अपमान का चक्रवात मिल जाए तो विनाश कोई नहीं रोक सकता हनुमान। बाली का अभिमान ही उसके अंत का कारण बनेगा। भैया, बाली भैया, हनुमान, बाली भैया को प्राण दान देकर तुमने मुझे जीवन दान दिया। महाराज सुग्रीव, परंतु मुझे खेद है, बाली जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कैसे सत्य नहीं देख पा रहा। बाली आ रहा है सुग्रीव, और वो तुमसे अपना प्रतिशोध लेगा। भैया, बाली भैया, उस ओर जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। यहां से ऋष्यमुख पर्वत चले जाओ। ऋषि मतंग के श्राप के कारण बाली वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता। सुग्रीव वहां पर सुरक्षित रहेगा। चलिए महाराज। मुझसे बचकर नहीं जा सकते हो तुम सुग्रीव। मैं तुम्हें पाताल से भी खोज लूंगा। ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचने से ही पहले मार दूंगा मैं तुझे।
आनंद को यह समाचार देगा कौन? भाई की गंध मुझसे छुपती नहीं खर। और उससे भी बड़ी बात, ये गंध मुझे भाती नहीं। मैंने अपने सौतेले भाइयों को दंडक का शासन सौंपा, ये सोचकर कि वो वहां अपने भाई का साम्राज्य स्थापित करेंगे। इसलिए नहीं कि वो इस तरह भयभीत होकर मेरे समक्ष खड़े हों। तुम्हारे झुके हुए नेत्र इस साफ बताते हैं कि तुम्हारा भय, तुम्हारी व्याकुलता उचित भी है और आवश्यक भी, परंतु स्मरण रहे, आज मेरे कान किसी भी प्रकार की बुरी सूचना सुनने को सज्ज नहीं। ये भय फिर दिखा तुम्हारे नेत्रों में, परंतु अच्छा लगा क्योंकि ये भय रावण का है, होना चाहिए। भय दान दिया तुम्हें, बोलो। भैया, लंकेश विराट मारा जा चुका है। तो विराट रावण नहीं, काल जिसके वश में हो। परंतु लंकेश, विराट का संहार एक वनवासी मनुष्य के हाथों हुआ है। किंतु वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है, और उनके साथ एक सुंदरी भी है, राम की पत्नी मिथिला कुमारी सीता। ये तलवार चेतावनी है खर। वन का दायित्व तुम्हारा है, तो उसमें उपजी समस्या मेरी क्यों? यहां बालकों की भांति भिक्षा मत मांगो, वीरों की भांति लड़ो और मार दो उन वनवासियों को। जी लंकेश, भय केवल इस आभास का था कि एक साधारण मनुष्य विराट जैसे राक्षस का संहार कैसे कर सकता है। भविष्य में समस्या नहीं, समाधान लेकर मेरे समक्ष आना, अन्यथा अब जाओ यहां से। और अगली बार अपनी समस्या का पिटारा खोलने से पहले स्वयं का शीश धड़ से अलग कर लेना, पीड़ा कम होगी। और स्मरण रहे, मेरा उन वनवासियों से कोई लेना देना नहीं। शबा लंकेश।